बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जो मामला धमकियों तक था, जो एक दूसरे को तड़ियाँ लगाई जा रही थी, कुछ मुतालबात किए जा रहे थे, उस मुतालबे के जवाब में अमेरिका जवाब दे रहा था। अब बात धमकियों से तसादुम की तरफ चली गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सरगई लारोफ और जो एंटनी ब्लिंकन हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता वो हो गया है। बात उस तक नहीं बनी, जिसके बाद अब पुतिन ने खुद बातचीत की है, जिसको आज इंटरनेशनल मीडिया और इसके अलावा जो रशियन मीडिया है वो कोट कर रहा है। उसके मुताबिक क्या है, उन्होंने अब ये कहा है कि बात अब यहां तक नहीं रुकेगी। पहली बार पुतिन ने वो असल बात बताई है जिस बुनियाद के ऊपर वो समझते हैं कि उन्हें हर सूरत यूक्रेन को रोकना है, चाहे उसके लिए उन्हें हमला ही क्यों ना करना पड़े। और जो बाइडेन ने जो कोशिश की पिछले चंद दिनों के अंदर, एक तो लारोफ के राब्ते के अलावा बोरिस जॉनसन को यूक्रेन भेजने वाला जो मामला है ना, वो गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे गले पड़ता हुआ कैसे नजर आ रहा है, कि उसने वहां जाके जो कहा है कि रूस का ये ख्याल है कि यूक्रेन की कनपटी के ऊपर बंदूक रख के बात मनवा लेगा, वो बात नहीं मनवाई जा सकेगी। और इस सारी सूरत हाल के बाद अमेरिका ने इसका जवाब भी दिया है और अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका खामोश बैठा हुआ है। अगर एनर्जी के तौर पे देख रहा है तो अब मशरक़े वुस्ता के अंदर भी महाज गर्म है, और मशरक़े वुस्ता के अंदर इस वक्त जो अमरीकी हैं उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये मामला तो हाथ से निकल गया। यहाँ तो ईरान डोमिनेट कर रहा है और गेम जो है उनके इत्तेहादी के हाथ से बिल्कुल निकल गई है। जिसके बाद खबर इस वक्त ये है कि वहाँ पे उन्होंने एक अपने फाइटर जेट्स को, जंगी तैयारों को, जंगी बहरी जहाज़ों को भेजने का फैसला कर लिया। और उसके अलावा एक और दर्द सर जो मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन वाले मामले के दरमियान शिमाली कोरिया वाला है, और शिमाली कोरिया के ऊपर भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया गया। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचे। हुआ ये कि बोरिस जॉनसन जो है वो यूक्रेन के दौरे के ऊपर पहुंच गए, और इस दौरे का जो मकसद था वो सॉलिडेरिटी का इजहार करना था यूक्रेन के साथ। उन्होंने वहां पे प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात की और ये कहा कि हम रूस को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो बंदूक तान के अपनी सिक्योरिटी डिमांड्स बनवाए। और फिर बड़े जज्बाती रेटरिक इस्तेमाल करते हुए कहा, ये जो रूस के अंदर बैठी हुई माएँ हैं वो अपने बेटों का ख्याल करें, क्योंकि वहाँ तो इतने लाख लोग हैं जो मुसल्लह हैं और वो रूसियों को कबाड़ा कर देंगी। इस बात को लेके रशियंस और गुस्से में आ गए हैं, और जो व्लादिमीर पुतिन है उसने गुफ्तगू की है और उसने खुल के अमेरिका को बता दिया है। क्योंकि उसकी एक और वजह भी है, अमेरिका की अपनी असेसमेंट है कि वो फरवरी के महीने के अंदर तैयारी कर रहे हैं। अगर फरवरी के महीने के अंदर वो तैयारी कर रहे हैं तो फरवरी तो आ गया है। अब उस बुनियाद के ऊपर पुतिन का लबो लहजा थोड़ा सा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, टोन थोड़ी सी तब्दील हो गई है। अब उसने पब्लिकली पहली बार गुफ्तगू की है और अवामी सतह के ऊपर इस सारे इशू के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट किया। और पुतिन बड़ा खुल के ये कह रहा है कि ये हमें अंदाज़ा है कि अमेरिका हमारे साथ कर क्या रहा है। मैं आपके सामने ज़रा अल जज़ीरा की हेडलाइन रखना चाहता हूँ। पुतिन सेज यूएस इज यूजिंग यूक्रेन एज अ टूल टू कंटेन रशिया। वो ये कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेलिंग के तौर पे, हमें महदूद करने के लिए यूक्रेन को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसने ये कहा है कि अमेरिका ने अगर ये कोशिश जारी रखी तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम फिर अपनी कार्रवाई करें। और एक बात उन्होंने ये की कि सिक्योरिटी डिमांड्स के ऊपर अमेरिका जवाब ही नहीं दे रहा। हम जो सिक्योरिटी डिमांड्स रख रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं होना चाहिए, हमारी बुनियादी डिमांड ये है। और उसके अलावा अब जेन सैकी जो हैं वो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है, उन्होंने भी इसका जवाब दिया। वो कह रही थी ये रशिया कैसे तय करेगा कोई नेटो का पार्ट बन सकता है या नहीं बन सकता, और ये तो नेटो ने नेटो का पार्ट बनेगा, ये रशिया तय नहीं करेगा, नेटो खुद से डिसाइड करेगा। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बन जाता है और वो क्राइमिया वाले मामले के ऊपर हमारे खिलाफ जंग लड़ने पे आता है, तो क्या हम नेटो से जंग लड़ेंगे? इसलिए उनका हमें अंदाज़ा है कि हमारे खिलाफ ये बड़े ग्रेटर प्लान का हिस्सा है, जिसको लेकिन हम चलने नहीं देंगे। अब बुनियादी तौर पे सरगई लारोफ और ब्लिंकन की मुलाकात के बाद, टेलीफोनिक बातचीत की बात कर रहा हूँ, उसके बाद कि तय हो गया है
कि पुतिन पीछे हटने वाला नहीं है, जिसके बाद अब अमेरिकियों का ख्याल दूसरे तरीकों से प्रेशर डालने के ऊपर अब वो लड़ाई लड़ने की तरफ आ रहे हैं। अब उनका ख्याल ये है कि अब बात इस तरफ ही आएगी और वहाँ पे लारोफ ने बात की कि जो 1999 का इस्तांबुल चार्टर है, जिसके तहत कहा गया था कि एक मुल्क की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क की कीमत के ऊपर यकीनी नहीं बनाई जाएगी, आप उसकी रूगर्दानी क्यों कर रहे हैं? और इसी वजह से अब अमेरिकी जो हैं वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। लेकिन रशियंस इस मामले में वो कह रहे हैं कि आपने हमारा जवाब नहीं दिया, आपने जो सिक्योरिटी डिमांड्स का किया, तो इस सिलसिले में अब अगर आपका ख्याल ये है कि हम पीछे हट जाएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब ये है कि फरवरी में आने वाले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल थोड़ी सी और टेंस हो सकती है और यहां तक पुतिन जो है वो बड़ी कामयाब, वो जिसको कल कह रहे थे ना टेस्ट ऑफ स्ट्रेस के तौर पे लिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उसने जर्मनी को नहीं जाने दिया, हालांकि पोलैंड ने कहा है कि मजीद फौज और मजीद जो है पोलैंड के अंदर अमेरिकी 2500 मजीद फौजियों की डिप्लॉयमेंट को लेके बातें हो रही हैं। तो इटली वाले भी बात कर रहे हैं पुतिन के साथ, जर्मनी वाले कर रहे हैं, फ्रांस वाले कर रहे हैं। तो रूस अपने 2-3 लेयर्स की पॉलिसी लेके चल रहा है, इनको डिवाइड करने वाली, प्रेशर डालने वाली और धमकी का जवाब हमले के साथ देने वाली चीज़ों की तरफ। लेकिन पुतिन का कोई एक मसला तो है नहीं, बाइडेन का कोई एक मसला तो है नहीं। मसला ये है कि अगर वो यूक्रेन वाले मामले के ऊपर आते हैं तो दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ईरान वाला मामला है, ईरान वाले मामले से निकलते हैं तो उधर शिमाली कोरिया वाला मामला है। अब इस मंडे को, ये जो मंडे लास्ट मंडे था, इस मंडे को उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास जो है वो किया और वो इजलास जो है वो इस यूक्रेन मामले के ऊपर था। और वहाँ पे हमने देखा कि अमेरिका और रशिया दोनों आमने सामने थे, लेकिन उसमें से कोई कंक्लूजन नहीं निकला। लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है, शिमाली कोरिया जो है, वो कॉन्टीन्यूस अपने तजर्बात कर रहा है और उन्होंने 2017 के बाद ख़तरनाक तरीन बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, ताकि हाइपरसोनिक मिसाइल की बातें भी हमने सुनी हैं, हाइपर ग्लाइड व्हीकल जो है। अब इस सारी चीज़ को लेके दोबारा खबर जो हमारे पास आई है, जिसको आज रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि बाइडेन जो है वो नॉर्थ कोरिया वाले मामले के ऊपर भी प्रेशराइज्ड है। इसका मतलब ये है कि किम जोंग उनकी पॉलिसी यहाँ पे कामयाब रही है और प्रेशर डालने के इस नतीजे में अब दोबारा से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है और ये नॉर्थ कोरिया के मामले के ऊपर बुलाया गया है। लेकिन मशरक़ वुस्ता जो है उसकी अगर बात करें तो मशरक़ वुस्ता के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो वहाँ पे उनके ऊपर कॉन्टीन्यूसली अटैक्स जो हैं वो हो रहे हैं और यमन के हौसी हमें यहाँ पे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। आखिरी बार जब अटैक हुआ तो उसमें एक अमरीकी अड्डे को भी निशाना बनाया गया था और उसमें बाद में खबर मालूम हुई और उन्होंने बताया कि वहाँ पे अटैक किया गया है। लेकिन अमेरिकन ने उस सिलसिले में जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक ये बता रहे हैं कि जो उनका पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने उसको नाकाम बनाया, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन जहाँ तक उनके अपने इंटरेस्ट को नुकसान पहुँच रहा था तो उस सिलसिले में वो काम कर रहे थे, अदरवाइज वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब बताया गया है कि जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं उन्होंने जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जैद हैं उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता कायम किया है और इस टेलीफोनिक रब्ते के अंदर उनको ये कहा गया है कि हमें अंदाज़ा है कि आपकी सिक्योरिटी इस वक्त स्टेक के ऊपर लगी हुई है, हौसी आपके ऊपर काफ़ी हमले कर रहे हैं, क्योंकि उस प्रेस रिलीज़ के अंदर जहाँ पे कहा कि हमारे पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने आपको बचाया, थोड़ा सा उनको ये याद दिलाया कि आप हमारे अलावा कुछ नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर आप एक एहसान जताने के लिए, क्योंकि उन्होंने नेटो के नॉन अलाई मेंबर के तौर पर कतर को थोड़ा अपलिफ्ट किया है, तो इसलिए ज़रूरी था कि थोड़ा अरबों के ऊपर भी हाथ रखा जाए। तो अब हमारे पास खबर यह है कि जो इनके 5th जनरेशन जेट्स हैं और इसके अलावा जो जंगी बहरी जहाज़ हैं वो मशरक़ वुस्ता भेजने की तैयारी इस वक्त शुरू कर दी गई है। और जो अमेरिका की यूएई में एम्बेसी है उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि अमरीकी वज़ीर दिफा और इसके अलावा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जैद ने आपस में बातचीत की है और उन्होंने उनको यकीन दिलाया है कि अमरीका इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात की सिक्योरिटी है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और उसको इस लिहाज से देख रहा है कि हमारे जो इत्तेहादी हैं उनके लिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे और हम आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ईरान डोमिनेट होता हुआ नज़र आ रहा है और अरब इस वक्त बड़े बेबस दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका बाहर बैठ के तमाशा भी देख रहा है और हल्का सा हाथ भी रखता है ताकि अरब हमसे हट के ज़रा रशिया और चाइना की तरफ ना जाएं, लेकिन वो इस वक्त तमाशाई के किरदार से ज़्यादा किरदार यहाँ पे अदा नहीं कर रहा। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।